नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है अध्ययन IAS के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। जैसा आप सभी को पता है, बिहार PSS एग्जाम जो है 13 दिसंबर को श्योर ले लिए जाएंगे। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप लोग जो है किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा, ठीक है। यदि आपको लगाना हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बार बार देखिएगा, उससे उसका टेस्ट लगा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का लगभग 10 से 15 साल का, राइट। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट का, जो भारत में कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने या सब्सक्राइब कर रखे होंगे, या तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो ऑफलाइन दे रहे होंगे, बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब तक जो भी पढ़े उसको रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। यदि आप पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है तो, लेकिन फिर भी साइंस, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, इन तीन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके बीच में मैंने एक छोटा सा टॉपिक लेगा है, पॉलिटिक्स से संबंधित। हो सकता है इस टॉपिक से, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट ना। आइए तो बात करते हैं CAG कैट। तो अनुच्छेद 148 से 151 के बारे में, इसके बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो CAG कैट है, तो इसके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो याद रखें हमारे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 148 में इनके बारे में प्रॉपर चर्चा है। यदि पूछा जाए किस कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से स्टार्ट हुआ, कहां तक एंड हुआ, तो 148 से स्टार्ट हुआ 151 तक, इसके बारे में चर्चा है। किसके बारे में? CAG के बारे में, राइट। ओके। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे भारत सरकार की समस्त आय और व्यय को देखने का कार्य जो है किसके पास रहता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास रहता है, CAG के पास होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, राइट। तो प्रश्न है कि भारत सरकार की समस्त आय और व्यय, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? भारत सरकार के पास कहां से पैसा आया और कहां गया, कितना आया और कितना गया, इसी पे इसका निगरानी रहता है। यही CAG कैट इस पे निगरानी रखते हैं प्रॉपर रूप से, राइट। नहीं समझ में आया इसका क्या रोल है भारत के अंदर में? रोल इतना है हमारे प्यारे बच्चों, भारत सरकार के पास बहुत कई सारे सोर्सेस हैं इनकम आने का, और जब कई सारे सोर्सेस हैं इनकम आने का, तो कई सारे सोर्स ये भी हैं जाने का भी। तो इसी पे ये ध्यान रखते हैं प्रॉपर रूप से। कौन? CAG कैट, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं हिंदी, ओके। बात करें इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये आपको पता है कि भारत सरकार जो होते हैं, भारत सरकार के पास एक कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति होते हैं ना। तो राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। CAG के जो मेन हेड होते हैं अध्यक्ष, उसका अपॉइंटमेंट अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति करता है, राइट। ओके। उसके बाद देखिए योग्यता की बात करें, योग्यता जो है इनका क्वालिफिकेशन, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कौन करता है? संसद, जो दिल्ली में है संसद, वो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, हो जाएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछेंगे, जो CAG कैट होते हैं अध्यक्ष, उनके सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? भाई साहब कार्यकाल तो ओनली 6 ईयर्स है, लेकिन उसका एज जब तक 65 ईयर्स होता है, मान चलो, तो उसके पहले भी हटाया जा सकता है। एज हो गया और कार्यकाल 3 साल ही है, तो उसके पहले हटा देगा यार, ठीक है। मान लीजिए 60 साल का, मान लीजिए 59 ईयर्स के थे और उनको अपॉइंटमेंट कर लिया गया, तो ये 65 ईयर्स तक बने रहेंगे। मान लीजिए 64 साल के थे और उसको अपॉइंटमेंट कर लिया गया, ठीक है, तो उनको 1 साल ही कार्य करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? 6 साल एंड लास्ट 65 ईयर्स तक। अब त्याग पत्र किसको देगा? ठीक है, ये स्वाभाविक बात है, जो नियुक्ति करेगा उसी को त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। यहां तक समझ आ गया? चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा इसके बारे में। मैं लिखा इसका वेतन की बात करें, इनके वेतन की बात करें हमारे पे, जो वेतन जो है 2.5 लाख होते हैं। 2.5 लाख वेतन, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनके अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। अन्य न्यायाधीश का जो सैलरी होता है उन्हीं के बराबर इनका भी सैलरी होता है। अन्य न्यायाधीश का सैलरी जो वर्तमान में है वो 2.5 लाख रुपए है। तो अन्यथा इनकी जो CAG के जो हेड हैं उनकी सैलरी कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख हो जाएंगे। आप समझ में आ जाए, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। 2,50,000। अब इसको हटाया कैसे जाएगा? तो हटाना इनका तो वही प्रोसेस होगा जिस पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। दैट मींस महाभियोग। यदि पूछता है कि CAG के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाया कैसे जाएगा, हटाने का प्रोसेस वही है, महाभियोग। इस बात को अब माइंड में नोट कर लीजिए, कोई नोट कर लीजिए। शपथ राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाएगा, जिसको त्याग पत्र दे रहे हैं, जो नियुक्ति कर रहे हैं, उन्हीं के सामने वो शपथ लेंगे। अगला CAG के जो है लोक वित्त आयोग का संरक्षक होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए जाएंगे
और स्टेटमेंट को बढ़िया से रीडिंग करके आपको जवाब देना पड़ेगा। अगला है लोक लेखा विधि निधि का अभिभावक या पथ प्रदर्शक या एक लाइन यहां लिखा हूं गाइड और दार्शनिक, गाइड एंड दार्शनिक भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको सेंटेंस को आप बढ़िया समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है लोक लेखा जो है, लोक लेखा निधि का अभिभावक के रूप में काम करते हैं, पथ प्रदर्शक गाइड के रूप में काम करते हैं, एंड और दार्शनिक मित्र भी इनको कहा गया है सीएजी के। किसके? लोक लेखा निधि। आपने पॉलिटी पढ़ा होगा लोक लेखा निधि क्या है, राइट? यदि नहीं पढ़े तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सीएजी कैग, कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। जब राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपा गया अपनी रिपोर्ट, तो राष्ट्रपति कहां भेजेंगे? संसद में, पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। तो यहाँ राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां भेजेंगे, कहां पेश करेंगे? पार्लियामेंट, संसद में, राइट? ओके। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए यहाँ पे उल्लेखित अनुच्छेद 280 है। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280 बोलना आपको, राइट? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे, ध्यान दीजिएगा। बिहार दरबार में क्वेश्चन पूछा गया, ओके। कहते हैं यहाँ यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 280 वाला। वित्त आयोग जो है केंद्र एवं, इसका मेन रोल क्या होता है? मेन रोल देखिए, वित्त आयोग का मेन रोल है केंद्र एवं राज्यों के बीच पैसों का या कर का बंटवारा करता है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा और टैक्स का भी बंटवारा करता है। केंद्र सरकार कितना टैक्स लेंगे और राज्य सरकार भी कितना करेंगे। और साथ में ये क्या करता है, भारत सरकार जो संचित निधि होता है, इस संचित निधि राज्यों को सहायता अनुदान भी देता है, सहायता अनुदान भी प्रदान करता है सीएजी। देख रहे हैं तो सीएजी का कितना बड़ा रोल है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना हमारे प्यारे बच्चों। तो सीएजी से संबंधित हो सकता है क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर रूप से तैयार करके जाइएगा, प्रॉपर आप लोग तैयार करके जाइएगा सीएजी के बारे में। जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, राइट? तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह शॉर्ट वीडियो लेके, छोटा टॉपिक लेके। जो बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, आप कर लीजिएगा, ठीक है? यदि मेरा वीडियो आपको सही लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, राइट ना? तो आपको पता है कि 70 के बाद 71 भी आना है, 71 में भी आना है। तो 70 के बाद 71 में प्रिलिम्स में लग जाइएगा। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, ऑलरेडी जो बच्चा फॉर्म भर चुके हैं, जो 6 महीने साल वर्ष तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसी बार जो है आपको प्रिलिम्स भी निकले, मेंस भी निकले और फाइनल सिलेक्शन भी हो, ठीक है? तो मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ में। धन्यवाद आज के लिए।